हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने जो है पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से हम लोग अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक स्पेशल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो एग्जैक्ट आपका बन जाता है। ठीक है, तो उसी में आपने कुछ केस पढ़ा हुआ था। उसी में अपना अगला केस जो है कि अगर मान लीजिए जो है इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपका ये वाला केस देखते हैं हम लोग कि अगर 1/mx - ny की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 रहता है और कुछ इस तरीके से रहे कि f1xy y dx प्लस f2xy x dx, मतलब कि जो फंक्शन हो आपको इस फॉर्म में दिखाई दे f1xy y dx एंड प्लस f2xy x dy, ठीक है, x dy तो इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का आपका रहता है x dy रहेगा, यहाँ मैंने dx लिखा हुआ है, यहाँ पे dy रहेगा, और साथ ही साथ mx - ny का रिजल्ट अगर नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो है 1/mx - ny हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उस वजह से केस नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि जब ∂m/∂y माइनस ∂n/∂x निकाला, हमें जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, हमने देखा कि भाई ∂m/∂y माइनस ∂n/∂x जो रिजल्ट आ रहा है वो x का फंक्शन आ रहा है, इज़ द fx ओनली, मतलब इज़ द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e⁻इंटीग्रेशन fx dx हो जाएगा। ठीक है, e⁻इंटीग्रेशन fx dx हो जाएगा। फिर अगला केस है केस नंबर 7th। इसमें वही हाल, इसमें ∂n/∂x और माइनस ∂n/∂y निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, ∂n/∂x माइनस ∂n/∂y निकालेंगे, और अगर यह y का केवल फंक्शन आया तब जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e⁻इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स e⁻इंटीग्रेशन आपका fx dy। ठीक है, fx नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा आपका fy dy, ध्यान दीजिएगा, e⁻इंटीग्रेशन fy dy, fx नहीं रहेगा fy dy, क्योंकि fy आया ना, जो आएगा यहाँ पे वही यहाँ पे हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन fy dy। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और इस तरीके से इससे हम मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, आसानी से जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसे एग्जैक्ट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान दें, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है BSc सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन का बुक लीजिएगा और फिर वहाँ से इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इसमें से। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए, आप जानते हैं। मैं एक जो है ओवरव्यू कर देता हूँ। देखिए, जो अगला है कुछ इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जिनका डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे x dy प्लस y dx दिख जाए तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं dxy, मतलब xy का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आसानी से जानते हैं भाई d जब xy की बात आएगी, जब dxy की बात आएगी स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड y का dy प्लस y और फिर x का dx, तो आसानी से आपको दिखाई देगा, है ना। तो dx इक्वल टू आप बोल सकते हैं x dy और प्लस का y dx। ठीक है, तो यह इस तरीके से आपका हो गया। तो अगर कहीं पर ऐसा दिख गया, ऐसा x dy प्लस y dx अगर कहीं पर आपको दिख गया तो उसको dxy लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, xy का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका दूसरा वाला है। दूसरा वाला देखिए जैसे कि अगर x dy माइनस का y dx अपॉन x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो आपका डिफ्रेंशिएशन होगा वो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये y/x dy/x का डिफ्रेंशिएशन है ना। आराम से आप हर x गुणे अंश का अवकलन dy माइनस अंश y हर का अवकलन dx अपॉन हर का स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये वाला टर्म जो है मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। थर्ड में क्या है आपका कि अगर मान लीजिए आपका ये आ जाता है x dy माइनस का y dx अपॉन xy, तो इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान में लिख सकते हैं d log y/x। d log y/x का भी यही होगा, log y/x का पहले कर देंगे तो 1/y/x, तो फिर न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर सॉल्व कर देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपका रिजल्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए x dy माइनस का y dx अपॉन y स्क्वायर आ गया तब, तो ये माइनस dx अपॉन y का होल ये माइनस जो है dx अपॉन y की इक्वल, मतलब ये x अपॉन y का डिफ्रेंशिएशन है बट आफ्टर टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर x dy और माइनस का y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है ना, x dy माइनस का y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है, तो ये क्या है, ये tan इनवर्स y/x का डिफ्रेंशिएशन है। ये क्या है, tan इनवर्स y/x का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से है
अगला क्वेश्चन है कि अगर एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो यह 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन है। किसका है डिफ्रेंशिएशन, 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन है। क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, ये आपका एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसका, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। एक्स जो आपका इक्वेशन दिया है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स पर तो एग्जैक्ट नहीं है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जो इसको एग्जैक्ट में बना दे। तो इस सीधा सा नियम यह होता है भाई कि आप जो चार ऑप्शन दिए हैं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो दिए हैं, आप क्या कीजिए, आप इन चारों ऑप्शन से बाई से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर चूँकि मैंने इसको लिखवाया हुआ है, अभी हमने पिछले लेक्चर में लिखवाया था कि अगर मान लीजिए आपका एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स होता है, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स होता है, देखिए ऊपर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² भी हो सकता है, 1/y² भी हो सकता है, 1/x² प्लस y² भी हो सकता है। तो अगर आपको डायरेक्टली अगर याद है डायरेक्टली यूज कर दीजिए। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो 1/x² भी होगा, 1/y² भी होगा, 1/x² प्लस y² भी होगा, मतलब ए बी। ठीक है। और साथ ही साथ जो है 1/x × y भी होगा, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, बड़ा आसानी से, अगर आपको चेक करना है, याद नहीं चेक करना है, तो बारी बारी से जो है पहले को ले लीजिए, आप पहले को लेकर मल्टीप्लाई करके जो है इक्वेशन बनाइए। देखिए एग्जैक्ट आता कि नहीं आता, दूसरे को लेकर मल्टीप्लाई के इक्वेशन बना दीजिए। देखिए एग्जैक्ट आता कि नहीं आता है, तीसरे को मल्टीप्लाई के इक्वेशन बना दीजिए। देखिए एग्जैक्ट आता कि नहीं आता है, जैसे चौथे को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए एग्जैक्ट आता कि नहीं आता। तो आप इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट बन जाएगा। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है ना, द फर्स्ट 3 ऑप्शन आर राइट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, जो इसका इस क्वेश्चन में दिया है कि जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसका, x टू द पावर 7 वाई स्क्वायर प्लस का 3y dx और 3x टू द पावर 8y माइनस का x dy इक्वल टू 0 इज x टू द पावर m y टू द पावर n। बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह है। तब क्या होगा, तब ऐसे केस में आपको यह दिखाना है कि भाई आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है। आपके पास कितने ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन 4 ऑप्शन हैं कि आपको ये बताना है कि m इक्वल टू माइनस का 7 n इक्वल टू 5 यह सही होगा, कि m इक्वल टू माइनस का 1 n इक्वल टू 5 ये सही होगा, कि m इक्वल टू माइनस का 7 n इक्वल टू 1 ये सही होगा, कि m इक्वल टू माइनस का 7 n इक्वल टू माइनस का 1 सही होगा। ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सीधे चेक करना है कि डेवा अपन डेवा वाई इक्वल टू डेवा अपन डेवा एक्स। ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो आप देखिए कि यम और यन के किस वैल्यू पर, ठीक है, यम और यन के किस वैल्यू पर, मतलब जैसे यम इक्वल टू हम रखते हैं माइनस का 7, एन इक्वल टू रखते हैं 5 रख के चेक करें। देखिए यम और यन के किस वैल्यू पर जो है आपका यह जो डेवा अपन डेवा वाई और डेवा अपन डेवा एक्स इक्वल आ रहा है। ठीक है। जिस पर इक्वल आएगा वही आपको क्या बन जाएगा, वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो डेवा अपन डेवा वाई, डेवा अपन डेवा एक्स, तो पहले यम और एन की वैल्यू लिख दीजिए। तो अगर इस पर हम लोग क्या करें, ऑप्शन सी यूज कर लें। ठीक है। ऑप्शन सी यूज करके देखें तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो m इक्वल टू माइनस का 7 n इक्वल टू 1 कहाँ रख दें हम, m इक्वल टू माइनस का 7 n इक्वल टू हम रख दें स्टूडेंट्स कहाँ पर, 1/x की पावर 1/x की पावर सॉरी x की पावर m y की पावर n में रख दें। तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा है ना, जो इक्वेशन आएगा वही क्या बन कर देगा, एग्जैक्ट कर देगा। मतलब आपको करना क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो बारी बारी से उसमें चारों ऑप्शन आपको जो है यूज कर लेने हैं, है ना, और रख के चारों ऑप्शन 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएंगे और चारों से चेक कर लेने हैं कि कौन से सही होने हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग ये होगा भाई, बता दे रहे हैं आपको। आगे देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री होता है किस फॉर्म का दिखाई देगा आपको, और डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब उसमें देखिए कंफर्म है कि एक्स होगा, वाई होगा, डी आई बाई डी एक्स होगा। ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो है 1 से ग्रेटर होगी।
है ना स्टूडेंट, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो है वो 1 से ग्रेटर होगी और ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगा। तो वी हैव द जनरल फॉर्म, सो जनरल फॉर्म यही आपका है, a टू द पावर n dy बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन डी बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट प्लस ए वन डी बाई डी एक्स प्लस का ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर ए एन माइनस वन डॉट ए नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मतलब कि जो आपका ए एन माइनस वन ए नॉट ए वन ए टू जो मिलेंगे एक्स वाई के फंक्शन के रूप में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम पुट कर देते हैं जो है एट द प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी, डी वाई बाई डी एक्स स्थान पर क्या पुट कर देते हैं, पी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा जो जनरल फॉर्म का जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ए एन इंटू पी टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन पी टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट प्लस ए वन पी और प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के 5 टाइप्स हमारे पास हैं, है ना। पहला, ऐसा जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है ये सॉल्वेबल फॉर पी भी हो सकता है, सॉल्वेबल फॉर वाई हो सकता है, सॉल्वेबल फॉर एक्स हो सकता है, और इक्वेशन नॉट कंटेनिंग एक्स हो सकता है मतलब कंटेनिंग वाई पी, इक्वेशन नॉन कंटेनिंग वाई मतलब कंटेनिंग एक्स पी। ठीक है, तो केस फर्स्ट, तो जो केस फर्स्ट है वो क्या है आपका, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। तो याद रखिएगा इक्वेशन स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी होगा मतलब एफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो या एफ एक्स वाई पी, अगर ये सॉल्वेबल फॉर पी होगा तो कैसा दिखाई देगा आपको। तो अगर स्टूडेंट्स अगर ये सॉल्वेबल फॉर पी होगा तो कंफर्म है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन लीनियर फैक्टर्स, मतलब जो एक्स वाई पी में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का स्टूडेंट्स, अगर यह सॉल्वेबल फॉर पी होगा तो कंफर्म है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन लीनियर फैक्टर्स, या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर रूप में क्या होंगे एक्सप्रेस होंगे, जैसे पी माइनस एफ वन पी माइनस एफ टू डॉट पी माइनस एफ एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बारी बारी से आप जो है हर फैक्टर को सॉल्व कर लीजिए, पी माइनस एफ वन इक्वल टू जीरो, पी माइनस एफ टू इक्वल टू जीरो डॉट पी माइनस एफ एन इक्वल टू जीरो, बारी बारी से सॉल्व कीजिए। जैसे पहला आपका पी माइनस एफ वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई, पी माइनस एफ टू मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स वाई, और पी माइनस एफ एन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एन एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, पहले को मैंने सॉल्व किया तो जो इक्वेशन में मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा जनरल सोल्यूशन, उसमें आपका एक्स रहेगा, वाई रहेगा और एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब पहले को मिल गया एफ वन एक्स वाई सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, दूसरे का मिल गया आपका सोल्यूशन एफ टू एक्स वाई सी टू इक्वल टू जीरो, और एनवे का मिल गया एफ एन एक्स वाई सी एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे आपको एन जो है मिल जाएंगे सोल्यूशन। ठीक है, एन फैक्टर की एन सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो जो इक्वेशन फर्स्ट का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, आप इन जो सभी आए हैं इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। जनरल सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ वन एक्स वाई सी इंटू एफ टू एक्स वाई सी डॉट एफ एन एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो। टाइप सेकेंड स्टूडेंट्स, मतलब कि ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भैया अगर एक्स वाई पी में दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का है, अगर वह सॉल्वेबल फॉर पी होगा देन डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर फैक्टर ऑफ पी, और पी के लीनियर फैक्टर के रूप में है ना एक्सप्रेस किया जाएगा, और हर एक फैक्टर को हम सॉल्व करके एक्स वाई सी में रिजल्ट लाएंगे। तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सबका जो अलग अलग सोल्यूशन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दैट्स द सोल्यूशन ऑफ द दोज डिफरेंशियल इक्वेशन whose degree is greater than 1 and which is soluble for p। टाइप सेकंड है स्टूडेंट्स, टाइप सेकंड क्या है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। अगर स्टूडेंट्स इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई होगा तो क्या होगा, तो ठीक है याद रखिएगा, अगर कोई आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो, अगर ये सॉल्वेबल फॉर वाई होता है तो याद रखिएगा कि यह वाई जो होगा इसमें वो एक्स और पी के फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब वाई को छोड़कर सबको जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें एक्स और पी का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये हमको इस तरीके से मिल गया। अब ये जो वाई इक्वल टू एक्स और पी का फंक्शन आएगा, अगर सॉल्वेबल फॉर पी है तो इस तरह से आएगा, तो हम क्या करेंगे उस वाई को डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है,
अगर एक्स का रेस्पेक्ट क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, तो हमको जो इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा एक्स पी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू, मतलब कि जो आपको इक्वेशन मिलेगा है ना, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी को डी आई बाई डी एक्स, उसको पी लिख देंगे इक्वल टू, और जो एफ वन एक्स पी जो एक्स और पी का फंक्शन है ना, अब उसमें क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, पी आ जाएगा, और डी पी बाई डी एक्स एक नया फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे पी इक्वल टू एफ टू एक्स पी डी पी बाई डी एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब कंटेनिंग टू वेरिएबल्स इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो आया है ना पी इक्वल टू एफ टू एक्स पी डी पी बाई डी एक्स, इसी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो चूँकि एक्स और पी में है तो रिजल्ट आएगा जनरल सोल्यूशन एफ एक्स पी सी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, जो इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 2 है, देख रहे हैं आप, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है ना, इसी में से क्या करेंगे, पी को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही पी को एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या मिल जाएगा, आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पी को एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इफ़ एलिमिनेटिंग पी इज़ डिफिकल्ट, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 एक्स एंड वाई मे बी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर पी। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से क्या करेंगे कि आप एक्स और वाई दोनों को पी के पैरामीटर के फॉर्म में या पी के टर्म्स के रूप में क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा क्या, इस तरीके से हमें मिल जाएगा जो है स्टूडेंट्स कि जो है x इज इक्वल टू एफ वन पी सी और y इक्वल टू एफ टू पी सी, मतलब x भी p के फंक्शन के रूप में, y भी p के फंक्शन के रूप में दिखा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। अगर कब, जब p एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होगा तब। अगला केस है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर क्या हो, x हो, तब क्या करेंगे, तो इसमें वही कंडीशन है कि कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा बट नॉट फर्स्ट डिग्री का होगा, है ना, वह इस तरीके से है एफ एक्स कमा वाई कमा पी इक्वल टू 0। तो अगर ये सॉल्वेबल फॉर एक्स होता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी, मतलब उसे आप वाई और पी के फंक्शन रूप में लिख पाए। जैसे वाई अगर सॉल्वेबल फॉर वाई है तो वाई को हम लिख सकते हैं एक्स और पी के फंक्शन रूप में। इस बार स्टूडेंट्स अगर सॉल्वेबल फॉर एक्स है तो इसको लिखेंगे वाई और पी के फंक्शन के रूप में। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 है, जो आपका एक्स इज इक्वल, जैसे ही एक्स को हम वाई और पी के फंक्शन रूप में लिखे हैं, हम क्या करेंगे, हम उस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वहाँ पे देखिए क्या था, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पर एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या जाएगा, एक्स का डी एक्स बाई डी वाई, उसी को लिख देंगे 1/p, क्योंकि पी को डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं हम लोग, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या लिख देंगे, 1/p। अब जो हमें फंक्शन मिल जाएगा उसमें क्या होगा, वाई होगा, पी होगा, डी पी बाई डी वाई होगा। ठीक है, तो 1/p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी डी पी बाई डी वाई, 1/p फंक्शन ऑफ वाई पी डी पी बाई डी वाई। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन नंबर 3rd को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई पी और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। इस से इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4। फिर अगेन स्टूडेंट्स उसी तरीके से पिछले की तरह ही क्या करेंगे आप, सेकेंड ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन 4 या, इन दोनों से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पी को एलिमिनेट कर देंगे, है ना, हमको क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे टाइप 4 है इक्वेशन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का हो, वो अगर उसमें एक्स हो ही ना, मतलब खाली वाई पी हो, तब क्या होगा, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का होगा स्टूडेंट्स, अगर उसमें एक्स होगा ही नहीं, तो आप इट कैन बी सॉल्व बाई वेरिएबल सॉल्वेबल फॉर पी एंड इट कैन आल्सो बी सॉल्व बाई सॉल्वेबल फॉर वाई। तो ऐसा इक्वेशन पी के लिए भी सॉल्वेबल होगा स्टूडेंट्स, और वाई के लिए भी क्या होगा, सॉल्वेबल होगा। ठीक है, टाइप 5 में क्या है कि अगर इक्वेशन नॉट कंटेनिंग वाई, अगर इक्वेशन वाई को कंटेन नहीं करता है तब क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स इक्वेशन वाई को कंटेन नहीं करता है तो वो इक्वेशन एक्स और पी में होगा। तो यहाँ भी उसी तरीके से, तो जो एक्स और पी में इक्वेशन मिलेंगे आपको, इट कैन बी सॉल्व बाई सॉल्वेबल फॉर पी एंड आल्सो इट कैन बी सॉल्व बाई सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो ये आपका पी और एक्स दोनों के लिए क्या होगा, सॉल्वेबल होगा स्टूडेंट्स। फिर आपका अगला है क्लैरेट्स फॉर्म। ठीक है, आइए देखते हैं क्लैरेट्स इक्वेशन क्या होता है। तो बोलते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, है ना, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, यही इस टाइप का जो इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, ये क्लैरेट्स फॉर्म कहा जाता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री के स्टूडेंट्स आपका इस तरीके से है, तो किस तरीके से लिखा जाता है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी के रूप में लिखा जाता है।
तो ऐसे फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लैरेंस फॉर्म का। और इसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन कैसे मिलता है, बड़े आसानी से, बस स्टूडेंट्स पी के स्थान पे सी पुटअप कर देंगे तो हमें ऐसे इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा y = cx प्लस फंक्शन ऑफ c। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए हमारे पास क्लैरेंस फॉर्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लैरेंस फॉर्म के लिए मान लीजिए ये आ गया। कोई क्वेश्चन आपको मान लीजिए कोई दे दिया कि भैया देखिए ये है y = मान लीजिए आपको दे दिया है ना p प्लस px प्लस का log p, ये आपको कोई दे दिया px प्लस log p। अब इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए y = px और प्लस का फंक्शन ऑफ p के फॉर्म का है, तो ये आपका क्लैरेंस फॉर्म का हो गया। तो जैसे ही आप तुरंत बोलेंगे कि दिस इज ऑफ क्लैरेंस फॉर्म, आप ये तुरंत बोलेंगे कि दिस इज ऑफ क्लैरेंस फॉर्म, ये क्लैरेंस फॉर्म का है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे आप क्लैरेंस फॉर्म को जब रहेगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप पुट कर देंगे p = c, है ना। जब p = c पुट कर देंगे आपको इसका सोल्यूशन क्या होगा, मिल जाएगा। और जब p = c कर देंगे तो क्या आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको देखिए। तो आपको सोल्यूशन जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा y = जहाँ px वहाँ क्या कर देंगे cx कर देंगे, और प्लस का जहाँ log p वहाँ क्या कर देंगे स्टूडेंट्स log c कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ ऑफ द क्लैरेंस फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हैं, तो बहुत ईजी है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सेकेंड ईयर का जो आपका कैलकुलस होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, आप बारी सब पर जो क्वेश्चन कीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक जानकारी कि क्या कब इक्वेशन सॉल्व फॉर y होता है, कब p होता है, कब x होता है ना। अगर इक्वेशन में y ना हो तो क्या होगा, x में हो तो क्या होगा, क्लैरेंस फॉर्म किसे कहते हैं, उसके सोल्यूशन क्या होते हैं, ये सब जैसे मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैंने समझा दिया, इसको आराम से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो है आज के दिन मतलब आज मंडे है, मैं आज शाम तक एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपका जिसमें क्वेश्चंस होंगे, है ना, अलजेब्रा क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।